एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नाम है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन का एक इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं आपको तो मेंस्ट्रुएशन देखिए दो तरह के डायग्राम होते हैं, एक टू डायमेंशनल और एक होता है आपका 3 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डिफरेंस क्या है, एक मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा। समझिए, आपको पता है ये शेप क्या है, स्क्वायर है। ये आपका शेप क्या है, स्क्वायर। और स्क्वायर का आप जैसे सपोज करो एक पेज है, ठीक है, आपने उस पेज को, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर आपने 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कट कर दिया, चारों तरफ से कट कर दिया, तो वही स्क्वायर हो गया, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो शेप है क्या ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। ध्यान देखिए, अगर इसका फ्रंट फेस देखो, सिर्फ फ्रंट फेस, भूल जाओ कि पीछे कुछ भी है, अगर इसका फ्रंट फेस देखो तो ये स्क्वायर है, यस और नो। जैसे फोटो फ्रेम होता है तो वैसे ये फ्रेम है, ये स्क्वायर है। बट अगर मैं इसको देखूं पूरे, अगर इसको इस तरीके से अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारे स्क्वायर्स को मिलाकर मींस 1 2 3 4 ऊपर एक 5 नीचे, इन 6 स्क्वायर्स को मिलाकर एक डायग्राम बनाया गया है। और ये डायग्राम जो है ये आपका स्क्वायर नहीं है, ये आपका क्या कहलाता है, इसे क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। सो अगर आप स्क्वायर्स को मिला दें तो ये आपका बन जाता है क्लियर हो गया ये, ठीक है। सो क्यूब में और इसमें डिफरेंस देखिए आप क्या हो रहा है, इसमें आपका 2D है, 2 डायमेंशनल क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। मान लिया कि स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ नहीं होती, ठीक है ना, उसमें सब साइड सेम होती है। बट अगर थोड़ी देर के लिए मान लो ये लेंथ है और ये चीज क्या है हमारी ब्रेथ होती है, क्लियर हो गया। वो वाला बात, इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, इसलिए हम इसे स्क्वायर बोलते हैं। अदरवाइज ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता, अगर इसकी साइड थोड़ी सी भी क्या हो जाती, बड़ी या फिर छोटी हो जाती। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। क्या इसमें आपको हाइट नजर आ रही है, आपको नहीं। बट अगर मैं इसको देखूं 3D को, तो ध्यान से देखें, इसमें अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ध्यान देना, ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर हो गया ये, इसीलिए हम इसे कहते हैं 3D। तो जो भी डायग्राम 2 डायमेंशन होते हैं जिसके अंदर से होता है 2D, ठीक है, एक बहुत ही पतली सी एक फिगर होगी, ठीक है, और अगर वो थोड़ा सा थिकनेस है उसका तो उसे हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, जैसे सपोज करो ये आपकी बुक है, ठीक है, ये जो बुक है आपका, क्या ये 2D है या 3D है? ये बुक आपको 2D नजर आ रही है, 3D नजर आ रही है आपको? ये आपका 3D है, 2D नहीं है। रीजन मैं बताता हूँ। अगर सिर्फ इस पेज की बात करूँ, सिर्फ इस पेज की बात करूँ, तो ये जो पेज है ये आपका क्या है, 2D है, क्योंकि इसमें लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। लेकिन जब मैं यहाँ बात करने का, ध्यान से देखें, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, बट यहाँ पर ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। थोड़ी सी तो थिकनेस है इसकी, तो ये इसकी क्या हो गई, तो ये एक क्यूबॉइड है। क्या ये बहुत पतला क्यूबॉइड है, लेकिन क्यूबॉइड है ही। क्लियर हो गया यहाँ पर, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, वो भी क्या है, क्यूबॉइड हो गई, ठीक है। सो 3D और 2D में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्या डिफरेंस होता है। सो हम यहाँ पे मैं यहाँ 2D के कुछ नेम लिख रहा हूँ। एक स्क्वायर हो गया, देन ये आपका रेक्टेंगल हो गया, देन ट्रायंगल हो गया, आपका ये सर्कल हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ डायग्राम्स हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, स्क्वायर को हल्का सा टेढ़ा कर दें, तो क्या बन जाता है, ये रोम्बस हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तो क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ट्रायंगल्स अलग अलग होते हैं, एक स्केलर ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है,
इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डिफरेंस आपको पता है, जो प्रीवियस जो चैप्टर्स थे मैंने उसमें आपको करा चुका हूं ये सब चीजें, ठीक है ना। तो मैं इसको दोबारा से नहीं करा रहा, अगर आपको देखना हो पीछे जो वीडियोस हैं, ठीक है, चैप्टर्स के, उसको आप देख सकते हैं। देन आपका एक और एक डायग्राम है, ये आपका ट्रेपीजियम, क्या है ये आपका ट्रेपीजियम। तो ये आपके 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल की हम बात 1-2 वीडियोस के बाद हम करेंगे, क्योंकि अभी आपका सिर्फ 2D पढ़ाना है, 3D के बाद है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा 2D को ही देख लेते हैं, 3D को अभी हम बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर भी जो है स्क्वायर, हम एरियाज की बात करते हैं, इसकी एरियाज। पैरामीटर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, 7th क्लास में, 6th क्लास में आप लोगों ने पैरामीटर्स पढ़े हैं, ठीक है। सो पैरामीटर के क्वेश्चंस आपके ऊपर अभी फिलहाल नहीं है, अगर आते हैं केस तो आपको पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इतना तो बेसिक आपको पता चाहिए, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया पैरामीटर में आपको डिफरेंस पता है, ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, और ये बीच का जो हिस्सा होता है, कवर्ड जो लैंड होता है, इसे कहते हैं एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। देन रेक्टेंगल अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। देन आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो मैं आपको सारे ट्रायंगल्स के बारे में बता देता हूं, ठीक है। सपोज करो कोई भी ट्रायंगल, अगर आपको उसका बेस पता है और उसका हाइट पता है, ये इसका हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं, और ये इसका क्या है आपका बेस है, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका बेस होता है, ये इसका आप जानते हो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। तो एरिया का फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। यहाँ पर हाइट होती है और यहाँ पर हाइट के बदले में क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर आता है, कोई नया फॉर्मूला नहीं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मींस तीनों साइड क्या है इसकी इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम क्या देंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपका √3/4 इंटू में साइड इंटू में साइड। क्लियर हो गया ये? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसे कह सकते हैं पाई इंटू आर इंटू आर। आर मतलब रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका रेडियस है, ये आपका लेंथ है, ये आपका। क्लियर हो गया? ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जिसके आप बेस पर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अगर आपको साइड दे रखा है आप एरिया निकाल सकते हैं, अगर आपको रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखा है आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको बेस या हाइट पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो सिर्फ एक साइड, क्योंकि तीनों साइड इसकी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और अगर आपको रेडियस पता है तो आप एरिया ऑफ क्या निकाल सकते हैं, सर्कल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अलावा एक और एरिया बच गया आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया था, बट सपोज तो चलिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, जब आएगा तो हम बात कर लेंगे। आप पहले इतना उतार ली फिर हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो बेटे आपका जो 12A एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका 12A। तो 12A में है फर्स्ट एक्सरसाइज आपका फिगर है वो ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम में आपको बता देता हूं ट्रेपीजियम कैसा होता है। ट्रेपीजियम की खास बात यह है कि उसके पैरेलल साइड्स होंगे और दो साइड जो है वन पेयर पैरेलल होगा, जो अदर पेयर है वो पैरेलल नहीं होगा। मींस ये दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है। और इसमें ये जो होता है ये इसका परपेंडिकुलर
हाइट, ठीक है, ये आपका हाइट और ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड। सो अगर आपको बोला जाए एरिया ऑफ क्या निकालना है, ट्रेपेजियम निकालना है, फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ठीक है, फॉर्मूला समझ आया आपको, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड उन्हें ऐड करना है, सम करना है, और इनटू में क्या करना है, जो भी हाइट है, हाइट कैसी होगी आपकी, परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए, कैसी हाइट होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। सो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहां ध्यान दें, ये साइड इस साइड का मेजरमेंट कितना देखा है, इस साइड का मेजरमेंट कितना देखा है 9 सेंटीमीटर, और ये जो है एकदम स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कैसी लाइन होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या होता है, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, करें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, हाफ, तो 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, तो सम मतलब 12 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, और इनटू में क्या करना है, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 1/2 इनटू में इन दोनों का ऐड करें कितना आएगा 21 इनटू में 10 सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, 2 1 2 2 5 10, तो आपका 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 1 5 5 टू द 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये वाला, इसको शुरू करें, फिर मैं अभी आगे बताऊंगा। तो बेटा एक सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो इसको यहाँ बना देते हैं हम, ये आपका ट्रेपेजियम है और ये पैरेलल साइड कितनी है, 9 and 7, ठीक है, सो 9 ये बड़ी वाली साइड होगी और 7 ये छोटी वाली साइड होगी, ये पैरेलल साइड है, एंड इट्स एरिया इज 80, और एरिया कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, फाइंड क्या करना है इसका, ऑल्टीट्यूड, तो यहाँ से यहाँ ये आपका हाइट, ऑल्टीट्यूड का मतलब ही हाइट होता है, इसे आपको फाइंड करना है। देखो बेसिकली अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को पुट कर देना है, आपको एक वैल्यू मिसिंग होगी, हो सकता है आपका एरिया ना दे रखा हो सकता है आपका हाइट ना दे रखा हो सकता है आपको साइड का सम ना दे रखा हो, या दोनों साइड में से एक साइड दे रखी हो और सेकंड साइड आपको नहीं दे रखी हो, तो जो भी चीज आपको नहीं दे रखी उसको आप फाइंड कर सकते हो इजीली, बस फॉर्मूले वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, अगेन फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, एरिया तो ये गिवन है ना, स्क्वायर में जो भी है एरिया होता है आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको हर चीज रखा, हाइट भी दे रखा था, सम भी दे रखा था, एरिया फाइंड करना था। इसमें आपको एरिया दे रखा है हाफ एज इट इज उतार दोगे इनटू एज इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड का सम, तो 7 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर और इनटू में हाइट आपको फाइंड करनी है, तो जो आपको फाइंड करना है उसको एज इट इज आपने क्या कर देना है, नीचे उतार देना है। यहाँ पर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एरिया बार-बार लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, अलग बात, ठीक है ना। सो अब 1 by 1 आप शिफ्ट करें उस तरफ, सो 80 है, सॉरी 80 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, सो 80 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 7 कितना होता है 16, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो समझने के लिए कि 1 को आपने ये रखा है 1 इंटू में 16 सेंटीमीटर इंटू में हाइट, ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड
सेकंड साइड मैंने भेज दिया, डिवाइड हो गया, और यहाँ पे क्या सिर्फ रहेगा हाइट, क्योंकि 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करो तो हट जाता है। 16 1 द 16, 16 1 द 16, और ये 0 रह गया, 0 आ गया सेंटीमीटर। आपका हाइट आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। याद रखना कि कोई भी साइड, हाइट, बेस, लेंथ, ब्रेथ, ये सब हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में आते हैं, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आता। सिर्फ एरिया आता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर हो गया ये आपको? हाइट कैसे फाइंड करनी है? इसी तरीके से आपका हो सकता था कि दोनों साइड में से एक साइड आपको देके रखता और सेकंड साइड आपका क्या करता, फाइंड करने के लिए होता। तो सेकंड साइड को आप a मान लेते, b मान लेते, फिर क्या मान लेते, x मान लेते। क्लियर हो गया ये बात? चलिए ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया आपको गिवन है, इसी डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूं। एरिया इस बार आपको कितना गिवन है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज 6। इस बार हाइट आपको दे रखी है, यस और नो? कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। और फाइंड द सम ऑफ पैरेलल साइड, मींस आपको ना ये साइड गिवन है ना तो ये साइड। जब आपको साइड्स नहीं पता होती, साइड को हम ए और बी मानते हैं, ए, और इस साइड को हम क्या मान रहे हैं, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड पर क्या है, ए है और बी है। आप चाहे a प्लस बी लिखो या फिर सम ऑफ पैरेलल साइड लिख दो, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड ही लिखेंगे। सम ऑफ पैरेलल, ये जो 11 लिखता हूं ये 11 ही है, ये जो साइन होता है ये पैरेलल का साइन है। इसका साइन होता है ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल साइड इनटू में हाइट। एरिया आपको गिवन है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में हाफ, सॉरी इक्वल्स टू हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 1 बाय 1 आप नंबर्स को वहां शिफ्ट करते हैं। 126, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा, और 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे ये नंबर भी चला गया, ये नंबर भी चला गया, क्या बचा यहाँ पर, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब करो से 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 3 2 द 6, कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। यह आ गया आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को? सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? करना क्या है, फॉर्मूला लिखना है और उसमें जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आपको पुट करना है, और जो मिसिंग वैल्यू है वो आप क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, अगेन ट्रेपेजियम है, सो ट्रेपेजियम में डायग्राम यहां बनाते हैं। ये आपका ट्रेपेजियम है और कह रहा है वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये जो पैरेलल साइड है उनमें से एक साइड जो है इज थ्राइस द अदर। एक साइड जो है दूसरे से क्या है, थ्राइस है। एक साइड सेकंड साइड से क्या है, थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। तो अगर मैं इसे छोटी साइड को मैं x मान लूं तो बड़ी साइड क्या हो जाएगी 3x। बताया नहीं है, थ्राइस का मतलब 3x, ट्वाइस मतलब 2x, 2 टाइम्स 2x, 3 टाइम्स 3x, 4 टाइम्स 4x। क्लियर हो गया ये? सो जो भाई क्या बोला ना कि वन साइड, एक जो साइड है मतलब छोटी वाली जो बड़ी साइड जो है पैरेलल, और द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज थ्राइस द अदर साइड। थ्राइस है 3 गुना है दूसरे साइड का, 3 गुना है दूसरी साइड। पहले साइड को हमने x मान लिया तो दूसरी साइड 3x हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया कैसे क्या हुआ? नेक्स्ट, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है, एंड द इट्स हाइट इज 22 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड इट्स साइड, साइड फाइंड करनी है। अगेन फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या जाएगा 3x प्लस x, और इनटू में हाइट, हाइट कितनी है 22। ठीक है, थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ।
एरिया कितना है आपका 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड तो 3x और x कितना हो जाएगा 4x इनटू में 22। अब 1 बाय 1 सारे नंबर आप उस तरह लेके जाएंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 यहाँ पे डिवाइड है सेकंड साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 22 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई सेकंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 4x। अब इसे कैंसिल करें 2 1 2 2 1 2 2 1 2 11 आ गया 11 1 11 11 4 44 40 आ गया तो आपका आ गया यहाँ पे 40 ठीक है 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में 4x 4x का इन दोनों के बीच में कोई साइन क्या साइन मानते हैं मल्टीप्लाई का सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा x आप यहीं छोड़ देंगे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 4 यहाँ मल्टीप्लाई है सेकंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 आपका ये आ जाएगा 4 10 द 40 आप x की वैल्यू आ गई 10। अब ध्यान दें x जो था वो कौन सी साइड थी स्मॉलर साइड थी आपको दोनों साइड फाइंड करनी है स्मॉलर भी और लार्जर भी। तो स्मॉलर साइड कितनी है आपकी x आई है लार्जर साइड कितनी है 3x। तो आपको अगर लार्जर साइड फाइंड करनी है यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है मेरे पास चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस क्वेश्चन का थोड़ा पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। तो स्मॉलर साइड जो है वो क्या थी 10 और जो लार्जर साइड है कितना 3 इनटू में x है दैट मींस 3 मल्टीप्लाई 10 दैट मींस 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए आप कि यहाँ से ये कहाँ पर आया है फिर यहाँ पर आया ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट है क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज ठीक है। तो आप करें इसे फिर आप बात करें। देखिए बेटे आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड आर इन द रेशियो। आपको ये जो ट्रेपेजियम है इस बार इसके जो साइड्स हैं इसका रेशियो दे रखा है 7:9। तो कभी भी आपको रेशियो में कोई दे रखा हो साइड्स को तो उसे आप x में मान लो आप साइड्स बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी फर्स्ट साइड हो जाएगी 7x एंड सेकंड साइड क्या हो जाएगी 9x। जो भी रेशियो में दे रखा है उस रेशियो को आप x में कर दो तो रेशियो बदले वो क्या बन जाएगा वो साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोगों ने जितना करा था क्वेश्चन बताएं ये वाला तो आपने साइड x में जब हम लेते हैं किसी चीज को तो किसी में चेंज कन्वर्ट हो जाता है वो साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही ये है स्मॉलर साइड हो जाएगी आपकी 7x लार्जर साइड हो जाएगी 9x और ये जो हाइट है ये हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है इट्स एरिया इज 960 एरिया है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इसे एक तो ऑल्टीट्यूड कहते हैं ठीक है एक इसको आप क्या कहते हैं हाइट भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर हाइट या फिर इसे आप बोल सकते हैं कि दो साइड है जैसा नो इन दोनों साइड के बीच में क्या है ये डिस्टेंस ही तो है ये। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये दिस एंड दिस ये हाइट की बारे में बात कर रहा है ठीक है ना तो कुछ भी बोल सकता है इस तरीके से। सो आपका ये कितना है ये 15 सेंटीमीटर। सो अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ trapezium is equals to half into sum of parallel side means 7x plus 9x और into में height कितना है 15 सेंटीमीटर। then area of trapezium कितना है आपका 960 सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ into में इन दोनों को ऐड करेंगे आप 16x into में 15 सेंटीमीटर। अब 1 बाय 1 आप x की वैल्यू निकालने के लिए सब नंबर्स को उस तरफ लिख देंगे 960 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है सेकंड साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई है सेकंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको आप एज इट इज यही उतार देंगे। आपने उस क्वेश्चन में भी ऐसे करा देखिए 4x को आपने एज इट इज उतार दिया था। नेक्स्ट स्टेप में 4 16 को वहां लेके जाएंगे ठीक है। तो इसे कैंसिल अगर हम करें 15 1 15 15 6 90 15 4 the 60 अब इसे मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2 4 the 8 2 6 the 12 16x x को आप यही छोड़ देंगे 16x से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड 128 डिवाइडेड बाय 16 तो डिवाइड करने पे देखिए कितना आ रहा है
कितने बार में आएगा? आपने जब इसे डिवाइड किया तो उसके डिवाइड करके आपका आ गया होगा 8, बट ये साइड नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं साइड है x, x साइड नहीं है। साइड क्या माना था हमने? 7x और 9x। अगेन मैं से रफ कर रहा हूं थोड़ा। सो स्मॉलर साइड आपका है 7x, दैट मीन्स 7 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे? 8। तो 7 इंटू में 8, 7 8 दा 56 सेंटीमीटर। अब लार्जर साइड 9x, 9 इंटू में x, 9 इंटू में 8, 9 8 दा 72 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? साइड फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये आप करने से समझ के उस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है?